के मां कुंती चली गई। तो पांचों पांडवों ने अपने पौत्र को बुलाया। अभिमन्यु का पुत्र थे महाराज परीक्षित जी को बुलाया और उससे कहा कि पुत्र, अब द्वापर का अंत होने वाला है और कलयुग का आगमन है। ध्यान रखना, हस्तिनापुर का राज अब आपको चलाना है, लेकिन ध्यान रखना पुत्र, अगर दुश्मन तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको मारना नहीं बल्कि उसको माफ कर देना। ऐसा पांचों पांडव अपने पौत्र राजा परीक्षित को समझा रहे थे। आज समय बीतता गया, कलयुग का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने सोचा कि आज राजा परीक्षित ने क्या देखा कि बहुत भयंकर राक्षस, काला रूप, बड़ी बड़ी मूंछ, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए और सामने खड़ा। राजा परीक्षित ने देखा और उधर एक गौ माता रो रही थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो? तो बैल ने बताया कि मैं धर्म हूं। और उधर दृष्टि डाली कि तुम क्यों खड़े हो के महाराज, कलयुग का आगमन है और कलयुग में धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, ये सच्चाई है। जैसा कि मैंने पहले दिन की कथा में आपको बताया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, हर व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अगर आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य होगा तो भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति तो खुद पे खुद आ जाएगी। कहा कि कलयुग में धर्म नहीं होगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। राजा परीक्षित ने जैसे ही उधर नजर डाली तो एक काला रूप लिए हुए व्यक्ति, लंबी लंबी मूंछ, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए गए और महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो? तो जवाब दिया कि महाराज मैं कलयुग हूं। आज राजा परीक्षित को वो बात याद आ गई कि मेरे पूर्वज मुझसे कहा करते थे कि दुश्मन भी अगर तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको मारना नहीं बल्कि माफ कर देना। अब पहले तो महाराज परीक्षित को क्रोध आया, लेकिन जब बुजुर्गों की बात याद आई तो परीक्षित ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? आज कहा, अरे क्यों चला रहे मासूरी भैया? आज कहा महाराज परीक्षित ने कि तुम क्या चाहते हो? कि महाराज मैं ठहरने के लिए कुछ स्थान चाहता हूं। कौन सा स्थान चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा कि सुनो, मैं आपको स्थान देता हूं जहां मदिरा पी जा रही हो, जुआ खेला जा रहा हो, वहां तुम्हारा वास हो। एक हिंसा, जहां झगड़ा हो रहा हो,
वहां तुम्हारा वास हो। अब कलयुग ने कहा कि महाराज तुमने सब मुझे जो भी स्थान दिए वो गलत दिए, लेकिन कहीं अच्छा स्थान तो मुझे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जाओ तुम्हारा स्वर्ण में भी वास हो। स्वर्ण कहते हैं सोने के लिए, लेकिन स्वर्ण में कौन से में वास कलयुग का रहता है? जो अनीति की कमाई है। और जो नीति की कमाई होती है, अपनी मेहनत की कमाई से हमने अगर कोई सोना खरीदा है, वो नीति की कमाई है, उसमें कलयुग का वास नहीं होता। और जो हमें मिला हुआ सोना है, किसी से छीना हुआ सोना है, चोरी का सोना है, वो अनीति की कमाई है, उसमें कलयुग का वास रहता है। आज इतना वरदान देकर के महाराज परीक्षित अपने धाम को आ गए, अपने महलों में आए। और महलों में जैसे उन्होंने देखा, अपने पूर्वजों का खजाना खोला, उसमें एक सोने का मुकुट था जो भीम ने जरासंध से छीना था। आज परीक्षित ने सोचा कि क्यों ना आज पूर्वजों का मुकुट लगाया जाए। अब जैसे ही वो मुकुट राजा परीक्षित ने लगाया, पूर्वजों का मुकुट अपने सर पर लगाया, तुरंत वहां कलयुग आकर के बैठ गए। क्यों? कि वो सोना अनीति का है, छीना हुआ सोना है। किसने छीना था? भीम ने। किससे? जरासंध से। आकर के कलयुग जी बैठ गए और चले हैं महाराज परीक्षित को अहिंसा की ओर, जहां अधर्म की ओर। बड़े दयालु थे महाराज परीक्षित।